एक लड़का 10 साल की उसकी एज थी उस वक्त, सुंदर था लड़का बहुत, तो मुझे अच्छा लगा लड़का, मैंने उसको रोक लिया। रोक के मैंने अपनी मर्जी से उसके फिंगरप्रिंट देखे। साथ में उसके माँ बाप थे, मैंने उनको बोल दिया, उनके माँ बाप को, आप अपने बच्चे की फिक्र मत करना, इसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ये बहुत कुछ पीछे से लेके आया है, आप उसकी चिंता मत करना। उसके फादर मदर को नहीं पता था मैं फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग करता हूँ, ना मैंने बताया, मुझे बच्चा अच्छा लगा, मैंने देख के बता दिया, वो बात आई गई होगी। उसके फादर ने फिर मेरा प्रोग्राम देखा सोशल मीडिया पे, कोई रील देखी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया भी ये वही है, तो अपने बेटे को लेके मुझे मिलने के लिए आए स्पेशल। कहते जी आपने लड़के को पहचाना? वो लड़का 22 साल का गबरू जवान हो गया। मैं कहा जी मैंने तो नहीं पहचाना। कहते जी वही लड़का है जो 10 साल की उम्र में आपने इसको बोला था, इसके फिंगरप्रिंट देके भी इस बच्चे की फिक्र मत करना, इसको भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। कहते जी आज ये मेरा लड़का 22 साल की उम्र में सिंगल हैंडली फैक्ट्री चला रहा, अकेला, सारा कुछ मैंने ही कर रहा है, अपने लेबर भी देखता है, सब कुछ देखता है, और अकेला फैक्ट्री संभाल रहा है 22 साल की उम्र में। कहता जी आपकी बात सत्य निकली बेटा, मैंने कोई उसको नक थोड़ा दिया था, बिल्कुल मैंने 10 साल की उम्र में बता दी है। तो माँ, मैंने उसको फिर बाप को बोला, मैं कहा उसको बोला, मैं कहा इसकी लंबी उम्र भी है, टेंशन मत ले, पैसा तो भगवान ने दिया इसको, साथ में लंबी उम्र भी दी है जी, अच्छी पत्नी भी दी है, बिल्कुल टेंशन मत ले। अगर आपके मेरे जो 20% में 3 कैटेगरीज हैं बेटा। पहली कैटेगरी है अगर आप 20 में आते हो आपके 90% चांस है काम बनने की, जी, आप कुछ भी उपाय ना करो तब भी आपके काम 90% चांस बनने के हैं, 10% रिस्क है आपका। वो 10% रिस्क कैसे कवर करोगे आप? अगर आप, मैं आपको बताऊंगा भी ये आप गलती कर रहे हो, आप इस गलती को ठीक करो तो आपका वो 10% कवर हो। ठीक है, आप गलती ठीक करो ना करो मुझे थोड़ा पता है, मैंने उसको बोल दिया 90% चांस है। अब दूसरा है, वो है उत्तम योग, दूसरा है अति उत्तम योग, वो है 99.99%, सिर्फ 0.01% रिस्क है, उसकी मैं मनी बैक गारंटी देता हूँ भी आपको कोई उपाय नहीं करना, काम आपका बनेगा, सिर्फ 0.1% रिस्क है, वो मैं लेने को तैयार हूँ, ठीक है, कोई उपाय नहीं करना, आप गलती पे गलती करो, कुछ भी करो, काम बनेगा। तीसरा है सुपर उत्तम योग, वो है जो अति उत्तम योग वाले हैं वो सुपर 15 में आते हैं, सुपर 15 में। जो है अपने सुपर उत्तम योग वाले वो सुपर 10 में आते हैं, उनका काम 101% बनना ही बनना, ठीक है, उसकी गारंटी देने की जरूरत ही नहीं मुझे। अगर मैंने बोल दिया कि आपका सुपर उत्तम योग है तो गारंटी की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोल दिया पक्का होना ही होना। आप ये तो मानते कि नहीं 10% लोग 90% से राज करते पे पूरी दुनिया च, पैसा ही उन्होंने कोल है 10% को, और 90% तो रूल कर रहे हैं, तो मैं रेशो की गड्डी है 20%। बीया जो भी मैं 3 कैटेगरियां बना दी बीया च भी, तो ਜਿਹੜੀ कैटेगरी का बंदा मैनू जिस हिसाब ਨਾਲ मैनू सेवा दूगा उस हिसाब दस देना उन्होंने मैं भी तू 20 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 10 ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਲੋਕੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ भी नाम चेंज कर लो, फोन नंबर चेंज कर लो, कुछ भी कर लो। आपको मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा बताता हूँ। महाभारत में 26 नंबर एपिसोड है जो BR चोपड़ा जी का महाभारत, 26 नंबर एपिसोड बता रहा हूँ। मथुरा से जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए तो किसी ने उनको बोला भी लोग आपको रंग चोर बोलेंगे, भी आप मैदान छोड़ के भाग गए। कहता फिर क्या, वो नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं नाम तो एक पुकारने का साधन है, नाम में क्या रखा है? वो कहते हैं रहूंगा मैं वही जो मैं हूं, चाहे मैं यहां रहूं या वहां रहूं, यहां द्वारका में रहूं, ठीक है। ये श्री कृष्ण जी ने बोला। मुझे ये बता बेटा,
भगवान राम के सामने कुर्सी पड़ी थी, वो बैठ सके? नहीं। तो वहां पर वो उस समय के प्रखंड ज्योतिषी, प्रखंड विद्वान उपाय क्यों नहीं किया उनके लिए? भगवान श्री कृष्ण को पता था महाभारत का युद्ध होगा, वो रोक पाए? नहीं। भगवान श्री कृष्ण को पता था अभिमन्यु की डेथ होगी, वो रोक पाए? नहीं। अगर वो 16 करण संपूर्ण वो नहीं रोक पाए महाभारत युद्ध को, एक आम जो चीज एक दावा कैसे करता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई भी मैं आपके उपाय से भाग्य बदल दूंगा। उपाय का पता मतलब क्या है बेटा? हम सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं। जोशी क्या कह रहा है सुपर पावर को? तुमने इसकी किस्मत खराब बनाई है, मैं उपाय से ठीक करूंगा। तो एक आम जोशी अपने आप को सुपर पावर से ऊपर समझता है, लेकिन मैं नहीं समझता। मुझे भगवान ने सिर्फ इतना ज्ञान दिया है भी काम बनना है या नहीं बनना है, ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब है दुनिया में जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मिलता है और उसको कोई बदल नहीं सकता।